जब शादी होती है तो लड़की के घर लड़का जाता है। जब भी कभी इंडियन मिल जाए ना बेटा कोई, और भाई भूटान घूमना कोई सस्ती बात नहीं है। अपनी भाषा में नहीं बोलना, समझ आती है मुझे थोड़ी बहुत। बेलन होता है आपके यहाँ? बेलन। फिर लड़ाई किससे करते हैं आपके यहाँ पर अगर लड़ाई हो जाता है? और मीट की मैं आपको बात बता दूं, भूटान में तो आप देख सकते हैं कि उसका आधा शरीर पैरालाइज है। तो ये है टाकिन, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस, थोड़ा बॉडी वेट कम करना पड़ेगा इन सब कामों के लिए। अच्छा, भूटान में एक और बात है, किसी से पूछो ना कि आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो यहाँ पर खाएंगे ना, आ सकते हैं। हाँ आगे देखो, थिम्फू इतनी बड़ी जगह, ये बेस्ट रेस्टोरेंट है। नखरा वखरा कोई नहीं है भाई इस बात में। बेटा अगर उल्टी आए ना तो पता है ना किसके ऊपर करनी है? इंडिया का ही तो फ्लैग लगा अपने भाई, और कोई फ्लैग है हमारे पास? इंडिया का ही बहुत है बेटा अपने पास तो। तो एक साथ दो हस्बैंड या दो वाइफ नहीं रख सकते। आपके यहाँ पर कोई ऐसा भी कल्चर है कि जैसे कोई, और ऐसा कहा जाता है कि 1995 के लगभग यहाँ पर एक बार ट्रैफिक लाइट्स लगी थी, लेकिन अपनी पोल खुलवानी हो ना, अपने बच्चों को साथ ले आओ और वीडियो बना लो। क्यों भाई? जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं भूटान की कैपिटल थिम्फू में, और आज हम देखने वाले हैं थिम्फू के कुछ प्लेसेस को। सुबह के बज गए हैं 9:15 और हम इस वक्त हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। हमारे साथ है हमारा प्यारा मन्नी भाई। हेलो मन्नी भाई, नमस्ते, जय हिंद। और मन्नी भाई की मम्मी मेरी धर्मपत्नी, और हम हैं सिटी होटल थिम्फू में, जहाँ पर ब्रेकफास्ट चाहिए वेज फ्राइड राइस, होममेड नूडल्स और वेफल्स। इधर है पोटैटो वेजिस और इधर है स्टीर फ्राई कैबेज एग, इसमें एग है, बाकी चीज़ें वेज हैं। तो वेजिटेरियन अगर आप हैं तो बहुत अच्छा काम चल जाएगा भूटान में वेजिटेरियंस का। वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा, फ्रूट्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, और इधर कॉफ़ी चाय और ऑमलेट वगैरह भी बना देते हैं। अंदर से अगर बोल दें तो ऑमलेट आ जाता है, और उसके अलावा टोस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। क्या लिया है? वॉफल्स। मन्नी भाई का वॉफल्स, मैंने मंगाया ब्रेड। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हल्का फुल्का खाएंगे खाना। नेक्स्ट हमने मंगाई है कैपेचिनो, और बहुत से होटल्स में ब्रेकफास्ट में कैपेचिनो इंक्लूड नहीं होती, और यहाँ भी नहीं है। मन्नी का फेवरेट होटल निकला ये। और ये है सुबह सुबह का शांत नज़ारा थिम्फू का। लेकिन सुबह सुबह जो हमारे रूम से व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था। भूटान जो है दुनिया में एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। उसके अलावा पनामा और सूरीनाम को भी कहा जाता है कार्बन नेगेटिव, लेकिन वो कंसिस्टेंस नहीं रहती, उनका कभी कार्बन ज़्यादा हो जाता है कभी कम। लेकिन भूटान इकलौती ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो कार्बन नेगेटिव है और कंसिस्टेंटली रहती है। उसका मतलब है जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है इस कंट्री में। भाई ने सुबह सुबह कपड़ों पे दाग लगा लिया, कह रहा मैच हो रहा है मेरे कैप से और शूज़ से। और भाई हमारे जिम्मी भाई आ गए हैं। जिम्मी भाई कल हमें लेके आए थे फुनशुलिंग से, कुजुजांग बोला। और इस देश की कार्बन नेगेटिव होने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के फॉरेस्ट, और कहते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि भूटान का 60% हिस्सा जो है वो हमेशा फॉरेस्ट रहेगा। तो चलो भाई अब हम चलते हैं आगे घूमने फिरने। शिखर खा लिया? शिखर नहीं खाया आज से, वो भूटान का इधर ही बना था ना, इधर ही खाता था, लेकिन पान मसाला तो है। अरे यार सारे लोग खाते हैं, औरतें भी खाती हैं, है ना। चलो भाई, चीज़ तो अच्छी नहीं है लेकिन क्या कहें। चलो जी, दिन की शुरुआत भूटान के खूबसूरत नज़ारे के साथ, साफ़ हवा, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है कहते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा ट्रक जाता है ना पास से, तो बहुत डीजल और पेट्रोल की जो भी इसमें होता है फ्यूल, उसकी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा आती है उस वक्त। और कल बताया था इन लोगों ने हमें कि जो भी कार्स आती हैं ज़्यादातर तो इंडिया से ही आती है। इंपोर्ट होती है कहीं और से भी, किसी और देश से। तो बाहर कहाँ, इंडिया से ही या कहीं और से? बाहर कहाँ नहीं पता, नहीं पता। ज़्यादातर जो कार्स हैं वो इंडिया से ही कहते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, और उन पर 100% ड्यूटी लगती है। ये पुरानी लेते हैं ज़्यादातर, नहीं भी लाते हैं? नहीं लाते हैं। 3 दिन हो गए हमें यहाँ पर। लोग बहुत अच्छे हैं ये, और कुछ लोगों को कंप्लेंट रहती है कि मैं तो हमेशा तारीफ़ करता हूँ भाई, मेरे को लोग ये अच्छे मिलते हैं, मैं क्या करूँ आपकी दुआओं से, तो तारीफ़ ही करूँगा, नेगेटिव कैसे बताऊँ उनके बारे में। मन्नी भाई कहाँ है यार? लोग देख रहे हैं मन्नी भाई को यार, तेरे तो बहुत सारे फ़ैन हैं अलग से। मन्नी भाई को बहुत लोग पूछते हैं, जो जानते हैं ना मेरे को, जहाँ भी मिलते हैं वो मन्नी को पूछते हैं। बाहर बहुत लोग जो विदेशों में मुझे मिले, सब ने मन्नी के बारे में पूछा है। तो मन्नी भाई कल आपसे गाइड साहब कुछ सवाल कर रहे थे, जो कल हमारे गाइड थे इन्हीं से पूछे जा रहे थे सब कुछ, तो थोड़ा बहुत जानते हैं भूटान के बारे में। भूटान जो है एक छोटा सा हिमालयन देश है,
जो कि लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जिसके आस। माउंटेन करो। क्या बात है, मन्नी को बहुत कुछ पता है। आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। और इस देश के बॉर्डर मिलते हैं सिर्फ 2 देशों से। क्या बात है, चाइना और इंडिया से। चाइना से सिर्फ नॉर्थ में मिलते हैं, बाकी तीनों दिशाओं से मिलते हैं इंडिया। इंडिया से। ठीक है, और इसका जो टोटल एरिया है वो है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। और ये दुनिया का 133rd नंबर पर आता है देश, दुनिया के बड़े देशों में। इंडिया कितने नंबर पर आता है आपको पता है? 7th। वाह यार, मन्नी हमारा होशियार है भाई, देख लो आर्मी में जाना है इसने। और आपको पता है ये एशिया में आता है? एशिया के कौन से पार्ट में है? एशिया के इंडिया ईस्ट। साउथ एशिया में आता है। इंडिया भी साउथ एशिया में आता है और भूटान भी साउथ एशिया में आता है। मिडल एशिया में होता है इंडिया। जी, इंडिया साउथ एशिया में है। नहीं देखो नहीं पड़ी, ठीक से आ रही होगी लाइन इंडिया। अच्छा, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा, लेकिन अभी तक जहाँ मुझे पता है वो साउथ एशिया में इंडिया आता है। भूटान भी साउथ एशिया में आता है, इंडिया भी साउथ एशिया में आता है। और बाकी भूटान के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, बस इतनी सी स्टोरी है। अभी जो ज्योग्राफिकल है कि इसकी जो है वो बाउंड्री मिलती है 2 ही देशों से, चाइना और इंडिया से। और छोटी सी लैंडलॉक कंट्री है जो कि हिमालयन रीजन में पड़ती है। हमारी गाइड साहब आ गई हैं, छोटी बहन जैसी हैं। और भाई हाँ, मैं बहुत वीडियोस में बोलता हूँ, 1-2 लोगों ने बोला यार ये बहन बहन क्यों करता है। देखो मेरी ना 3 छोटी बहनें हैं प्यारी सी। और जो बहन बेटी वाला होता है ना, वो हमेशा लड़कियों की और दूसरे की बहन बेटी की कदर करता है। तो मैं इसीलिए बहन बेटी बोलता हूँ। वैसे भी बीवी साथ हो तो फिर बोलना ही चाह रहे थे ना आप भी, कुछ निकल रहा था आपके मुंह से। मैंने कहा कहीं मेरी वाइट शर्ट पे शिखर मत घेर देना। गाइड साहब रूपा गुरुंग है हमारी, और गाइड साहब ने बोला कि आगे मतलब गाइड ही बैठ सकता है यहाँ पर। अगर चेकिंग वैकिंग हो गई तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। वैसे रूल ये है कि गाइड और ड्राइवर भूटानीज होना चाहिए, और वो पहले ही पैकेज में बुक होना चाहिए। गाइड और ड्राइवर के बिना हम नहीं घूम सकते। और कार भी ड्राइवर साहब की होती है, मतलब जो भी कंपनी की होती है, कार और ड्राइवर, और एक हमारे साथ होना चाहिए गाइड। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं थिम्फू में बुद्धा पॉइंट पर। सामने आपको बहुत बड़ी बुद्ध भगवान की मूर्ति दिख रही है वहाँ पर। वो रास्ते में ये सारे फ्लैग्स आ रहे हैं, प्रेयर फ्लैग्स कहते हैं इन्हें। और ये इनके ऊपर छोटे छोटे मंत्र लिखे हुए हैं बहुत सारे। मन्नी, बौद्ध धर्म के बारे में पता है? कुछ पढ़ाते हैं? जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म, उसके बारे में स्कूल में पढ़ाते हैं आपको? नहीं, चलो मैं बताता हूँ आपको बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं बुद्धा पॉइंट पे। इस जगह को जाना जाता है 3 नामों से: बुद्धा पॉइंट, बुद्धा दौरदेनमा, क्विंसल फोर्डरैंग। बुद्धा पॉइंट पे आने के लिए लगती है टिकट 500 पर अडल्ट, और बच्चा 6 से 17 साल का जो है उसके लिए 250 न्यूट्रम मान लो और रुपीज़ मान लो, एक ही बात है। टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। और सबसे पहला हमारा पड़ाव आया है बुद्धा पॉइंट का। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध का स्टैचू है, जो कि है 169 फीट ऊंचा। और ये सिटिंग बुद्धा स्टैचू दुनिया के सबसे बड़े सिटिंग बुद्धा स्टैचूज में से एक है, जो बनाया गया है कांसे से। और ऊपर जो ये आप गोल्ड का कलर देख रहे हैं, ये असली गोल्ड प्लेटेड है, और अंदर बना हुआ है कांसे से। ये स्टैचू 2006 में बनना शुरू हुआ था और 2016 तक 10 साल में बनकर कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैंने आपको एंट्री में ही बताया था कि बुद्धा पॉइंट के अलावा यहाँ का एक नाम क्विंसल फोर्डरैंग भी है, जिसका मतलब होता है पैलेस ऑफ द ग्रेट टीचर। तो जब ये बुद्धा स्टैचू यहाँ पर नहीं था, उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पैलेस हुआ करता था। और भूटान के लोग मानते हैं कि ये स्टैचू भूटान में प्रॉस्पेरिटी और पीस लाएगा। तो हम बुद्धा पॉइंट के अंदर गए थे, जहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, और हमने भी छुप कर कोई वीडियोग्राफी करने की कोशिश नहीं की। मन्नी, कैसा लगा अंदर से? अच्छा। बहुत ही ब्यूटीफुल था अंदर से ये टेम्पल। और यहाँ पर छोटी छोटी भगवान बुद्ध की 1,25,000 मूर्तियाँ थी। इसी तरह के 1,25,000 छोटे स्टैचू अंदर हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बताऊँ आपको? गाड़ी में बताना। कह रहा गाड़ी में बताना। चलो, जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। बौद्ध धर्म जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, और चौथा धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी भगवान बुद्ध ने, जिनका जन्म हुआ था आज के नेपाल के लुम्बिनी में। और वो एक राजकुमार होते थे, शाक्य वंश के राजकुमार थे भगवान बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम
29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ दिया और सत्य और शांति की यात्रा पर निकले। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद भारत के बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए, यानी कि एनलाइटन वन। 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, यानी कि वो अपना शरीर छोड़ गए। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और विदेशों में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि आज यह श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और कोरिया जैसे देशों तक फैला हुआ है। आज लगभग 50 करोड़ से भी अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और भूटान में अगर धर्म की बात करें तो भूटान में 75 से 80% बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और 20 से 22% जो हैं वो हिंदुइज्म को मानते हैं। और उसके अलावा जो है 1% क्रिश्चियनिटी कहते हैं यहाँ पर है, लेकिन मैंने लोकल से पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्रिश्चियन नहीं रहता। काम करने लोग आते हैं, वो एक अलग बात है। तो बेसिकली 2 ही धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, एक बुद्धिस्ट और एक हिंदू। और इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे क्रिश्चियन हैं, वो यहाँ पर काम करने आते हैं और चले जाते हैं, रहते या नहीं हैं परमानेंट जो रहते हैं यहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदू रहते हैं। चलो जी, बुद्धा पॉइंट से चलते हैं अब आगे। जिम्मी खा लिया गुटखा? जिम्मी मस्त आदमी है यार। खत्म हो गया ना, चलो ये अच्छा है भाई। जिम्मी बंदा देखो है हैंडसम। अपनी भाषा में नहीं बोलना, समझ आती है मुझे थोड़ी बहुत। नहीं आता है। जिम्मी कितनी गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले? अभी नहीं है ना, पहले कितनी थी? पहले भी नहीं है। कैमरा के आगे नहीं बोल रहा, वैसे बोलता है। कैमरा के आगे नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर सुना है कि जब शादी होती है तो लड़की के घर लड़का जाता है, ऐसा है? हाँ। तो आप अपनी आपकी वाइफ, आप भी लड़की के घर में हो? अच्छा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो काम वाम वो कराते हैं? हम नहीं कराते। काम नहीं कराता, अच्छे से रखते हैं। सारे लड़के ऐसे ही करते हैं, थोड़ा बहुत कम? दूसरे को तो नहीं मालूम। आराम में है। बच्चे कितने आपके? 2। और ऐसा सुना है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लड़की के नाम पे होती है? पहले ऐसा था कि डॉटर को ज्यादा देते थे, ओके। लोग ज्यादा अपना एल्डेस्ट सन को देते थे। हाँ, ऐसा नहीं है, अभी सब बराबर। अभी सब बराबर है। अच्छा, और शादी का क्या सीन है? शादी कितनी कर सकते हैं यहाँ पर? कहते हैं लड़की भी ज्यादा शादी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है 3 बार, मतलब 3 हस्बैंड सेम टाइम में? नहीं, लीगली मैरिज करके डिवोर्स करके। अच्छा, वो 3 बार तो उधर भी, हमारे वहाँ भी ऐसा ही है, 3 बार। तो एक साथ 2 हस्बैंड या 2 वाइफ नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल है। नहीं पाल सकते हैं ना। है, नहीं पाल सकते, 2 वाइफ नहीं पाल सकते। क्यों? ये की मुश्किल हो रहा है। ये बंदा सच्चा है। वैसे कल्चर के हिसाब से रख सकते हैं? नहीं, डाइवोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, डाइवोर्स लेना पड़ेगा। ये पुरानी बातें होंगी, पहले की है ना, जो 4 वाइफ रख सकते हैं, 3 वाइफ रख सकते हैं। राजा को तो है अभी भी 4। राजा अभी भी रख सकते हैं 4 वाइफ? का पापा, हाँ जी। इसका 4 वाइफ। अच्छा, जो 4th किंग थे, राइट? तो भाई किंग रख सकते हैं यहाँ पर, जो है 4th वाइफ। किंग तो संभाल लेंगे ना। ये तो नहीं मालूम। कारण था ना, रीजन था उसका। अच्छा 4 बीवी, वो सिस्टर से 4 बीवी। अच्छा, तो जो 4th किंग थे उन्होंने जो 4 शादियाँ की थी, वो चारों जो थी वो भी सिस्टर्स थी। और यहाँ पर सीट बेल्ट लगाने का कोई चक्कर नहीं है, बट विदाउट सीट बेल्ट के अनकंफर्टेबल सा रहता है ना। हमें आदत हो गई है, इन लोगों को आदत नहीं है, तो विदाउट सीट बेल्ट ना हिलता रहता है बंदा। लेकिन पहाड़ों में ऐसा मानते हैं कि भाई सीट बेल्ट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो फिर बंदा बाहर ही नहीं निकल पाता, सीट बेल्ट में कई बार फंस जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि सीट बेल्ट यहाँ पर सख्ती से अलाउड नहीं है। चलान नहीं होता है सीट बेल्ट का? नहीं है। तो अभी हम आए हैं थिम्फू के हॉस्पिटल में, और ये कोई साइट सीन नहीं है। मेरा गला ख़राब है और मुझे थोड़ा फीवर लग रहा है, तो मैंने कहा यार हॉस्पिटल चलते हैं। कोई डॉक्टर तो कहते हैं हॉस्पिटल चलो, इमरजेंसी में देख लेंगे। वैसे जो है OPD तो उसकी जो स्लिप है वो 10 बजे तक ही बनती है सुबह। कुछ भी बैंक खोला। डॉक्टर साहब, मेरा ना गला जो है वो थ्रोट पेन है काफ़ी, और मुझे ये 2 दिन से। 2दिन से 야, 매를 아니니까 아니면 막 같이 발전소에서 직장 봐. normally वो जिंगा जिंगा जितनी नाना जो से अंदर अभी यहाँ से ना आपको थोड़ा इमरजेंसी नहीं हो तो आप यहाँ पे चेकअप नहीं करेंगे, आप नीचे जाकर टोकन लेके लाइन में बैठ के नीचे चेकअप करना पड़ेगा। क्या हुआ? भीड़ ही बहुत है भाई अंदर, तो जो ENT डिपार्टमेंट में फिर वेट करना पड़ेगा। चलो चलते हैं आगे। OPD की तरफ हम गए थे ENT की, क्योंकि मेरा है गला ख़राब, लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता। और ये है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो है इलाज मुफ्त होता है यहाँ पर। हमारे वहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो इलाज है वो तो मुफ्त ही है,
और हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। एम्स वगैरह पूरी दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। और यहाँ पर अंदर जाते हुए ना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल याद आ रहा था मुझे, बिल्कुल जैसा अपना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है ना दिल्ली का, ऐसे ही हॉस्पिटल था अंदर से। जिमी भाई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते आपके यहाँ? प्राइवेट नहीं है, मेडिकल शॉप होता है। मेडिकल शॉप्स हैं, ओके। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वहाँ से खरीदनी भी पड़ती हैं? कभी 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 खरीदनी पड़ती हैं, कभी कभी दवाइयाँ, बाकी फ्री मिलता है, राइट। चलो, जैसे अपने वहाँ सिस्टम है इंडिया में, ऐसे ही सिस्टम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो वहाँ सब कुछ फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो ठीक से इलाज हो जाता है। और अगर इलाज नहीं होता तो फिर क्या बाहर भेजते हैं? अगर कोई बीमारी का इलाज यहाँ नहीं होता बाहर भेजते हैं। गवर्नमेंट का सब एक्सपेंसिव गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट एक और बहुत ही खूबसूरत सा स्तूपा यहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच सिटी के, और बहुत ही क्लोज है ये। जो हम हॉस्पिटल से निकले उसके बाहर निकलते ही आ गया। ये बनाया गया था यहाँ के जो थर्ड किंग थे जिमी दोरजी वांगचुक साहब, उनकी मेमोरी में, उनकी मदर ने बनवाया था। 1972 में वो गुजर गए थे और उनको माना जाता है मॉडर्न फादर ऑफ भूटान। उन्होंने सबसे पहले भूटान में जो है नेशनल हाईवेज बनाए और ये हॉस्पिटल्स बनवाए। उन्होंने यूएन में ज्वाइन करवाया भूटान को। भूटान पहले दुनिया से बिल्कुल अलग था। 1968 से 70 के बीच में भूटान ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे ओपन किए और वही टाइम था थर्ड किंग जिमी दोरजी वांगचुक साहब का। और टूरिज़्म जो है वो स्टार्ट हुआ था भूटान में 1974 में। भूटान अलग रहा दुनिया से, आइसोलेट रहा दुनिया से, और 1974 में जाके इन्होंने अपने दरवाजे टूरिज़्म के लिए ओपन किए। और पहले साल में लगभग 250 से 275 ही टूरिस्ट आ पाए थे यहाँ पर। उसके बाद आज ये तादाद जो है वो लाखों में है। चलो जी, अब चलते हैं आगे। हैं कौन थे वो? अभी मुझे कोई मिले थे, वो इंडियन है। जब भी कभी इंडियन मिल जाए ना बेटा कोई, हमने नमस्ते करनी है। वो करें ना करें कोई बात नहीं, हम करेंगे। पार्किंग कितना? 20। सब जगह सेम है? कोई आवर्स का भी चक्कर है? टाइम देख के 1 आवर का 20, नहीं 1 आवर कम से 1 आवर में 40 1 आवर 50, 40 रुपीज़। अब रुपीज़ और नुल्ट्रम एक ही होता है, तो रुपीज़ बोले तो वो सेमी करेंसी है। हमारी गाइड साहब कह रही हैं कि हम कभी कभी भूटान की शॉप में जाके भी रुपीज़ बोलते हैं। कह रहे हैं हम यूज टू हो गए हैं, नुल्ट्रम नहीं बोल पाते, कई बार रुपीज़ ही बोलते हैं हम लोग भी। चलो जी, नेक्स्ट और अगले डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हम आए हैं सिंपली भूटान अ लिविंग म्यूजियम थिम्फू में, जिसे कहते हैं मिनी भूटान भी। तो ये एक म्यूजियम है जहाँ पर भूटान के कल्चर वगैरह को दर्शाया जाता है। चलते हैं अंदर, देखते हैं। मैडम जी टिकट लगेगी? कितना? एडल्ट का 1001 पर्सन और एडल्ट का 1000 1 पर्सन, और चिल्ड्रन का? अच्छा, पहले ही कटवा दिया आपने? अगर हमें ना जाना होता तो ना चलो तो रिटर्न कर सकते रिटर्न कर सकते हैं? हैं। एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर ना जाना हो तो पहले ही काट दिया। मैडम जी खोलो तिजोरी। कैन वी पे बाय यूपीआई ऑल्सो? यूपीआई तो ओनली कैश। ओनली कैश दे सकते हैं जी। ये हमने सिंपली भूटान की टिकट ले लिया। मैडम जी की तिजोरी। लो जी। और 500 का भारत, ये ज़्यादा है। ज्यादा है। मैडम क्या कर रहे हो? नहीं, ज़्यादा पैसा हो गया मैडम, बहुत पैसा आपके पास मैडम। तो इंडिया का जो 500 का नोट है वो चलता है, 500 रुपीज़ का चलता है। कोइन भी चलता है। कॉइन भी चलता है, पूरे भूटान में चलता है 500। हर जो हमारा वो है करेंसी का नोट सब चलता है। डॉलर भी चलता है। डॉलर तो दौड़ता है। डॉलर को हम नहीं मानते, भारतीय रुपए ठीक है। डॉलर दौड़ता है। तो हमारे मन्नी बाबू की टिकट नहीं लगी है, यानी कि जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं, 10 साल तक के हैं, उनकी कोई भी टिकट नहीं लगती सिंपली भूटान म्यूजियम में। और भाई भूटान घूमना कोई सस्ती बात नहीं है। कहीं लगे कि मैं खुद तो पेरिस वगैरह घूम रहा, बच्चे हमारे घूम रहे हैं भूटान। अब मेरी फैमिली भी मेरे जैसी है, क्या करें, एक्सप्लोरर हैं ये लोग। मन्नी अच्छा लग रहा है भूटान में? ना मत कर दियो, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक, बचा गया बाप की इज्जत। सच बता दे चल। अच्छा है, अच्छा लग रहा है भाई मन्नी को। और हम आए थे क्योंकि एक तो किसी भी बड़े शहर में जाते, कहीं भी जाते तो भागम भाग बहुत हो जाती है। तो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम मिल जाए, यहाँ पर थोड़ा सा पीस है, थोड़ा सा काम है, और आसपास के देशों को घूमना चाहिए। और मैं अभी तक भूटान भी नहीं आया था, ये भी नहीं आए थे, तो हम लोगों को सारी जगह जाना ही है। तो भूटान तो कभी ना कभी आना ही था, तो इसलिए हम भूटान आ गए। ओ नेहरू जी, historic visit to Bhutan by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, accompanied by his daughter.
आपको बता दूं 1968 में जो सबसे पहले यहाँ पर हाईवे बना था, जिससे हम आए थे कल, फुनचुलिंग से लेके थिम्फू तक, वो इंदिरा गांधी जी द्वारा बनवाया गया था, ऐसा हमें हमारे गाइड ने बताया था। एंड यू स्पीक हिंदी ऑल्सो? सारे भूटानी लोग हिंदी बोल लेते हैं? नहीं, कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं। स्पेशली हम लोग हिंदी सीरियल से देखते हैं। सीरियल और बॉलीवुड से भी। हाँ, हाँ, हम लोग बहुत बॉलीवुड देखते हैं। अमिताभ बच्चन वो लोग हम लोग उसका फैन हैं। अमिताभ बच्चन साहब का? अब तो आपके तो टाइम में रणवीर सिंह, रणवीर कपूर नहीं? मैं वो क्या बात। इसका वो इसका नहीं इसका हमारे कल्चर में, हमारे कंट्री में एक कल्चर है, जब मेहमान आते हैं तो हम लोग मेहमान को एक वेलकम ड्रिंक देते हैं, जो है हमारा लोकल वाइन आरा होता है। आरा। तो आप Okay. ट्राई करेंगे? नहीं, आज तो नहीं करेंगे, थोड़ी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं। हम तो हॉस्पिटल गए थे पहले यहाँ में, कोई बात सॉरी। नहीं, आपको चाय भी देंगे। हाँ, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर जो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सब हमारा मोनार्क है, राजा। हमारा प्यारा राजा है, इसने हमारा किंगडम को यूनाइट कर दिए थे। सो ही इज द फर्स्ट किंग वेयर ही यूनिफाइड आवर किंगडम। सो ओवर हियर यू कैन सी आवर सेकंड किंग। सो सेकंड किंग के टाइम पे हम लोग आइसोलेटेड था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर तो आ गया था। सो दूसरे नेबर्स कंट्री से बचाने के लिए हम लोग आइसोलेटेड था। तो ओवर हियर यू कैन सी थर्ड किंग। सो इसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न भूटान भी कहते थे, क्योंकि उसने हमारा कंट्री में मॉडर्न चेंजेस लाया था, कि स्कूल, रोड्स, हॉस्पिटल, वो सब उसने लेकर आया था। जैसे कि वहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर, उसने इंडिया और भूटान के साथ भी फ्रेंडशिप लाया था। सो इट वॉज टेकन इन द ईयर 1958 विद इंडियंस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड विद हिज डॉटर इंदिरा गांधी to mark the friendship. So he is the pro-founder of our gross national happiness. So हमारा देश में प्रोडक्ट से ज़्यादा हैप्पीनेस पे फॉलो करता है। So over here you can see the present and the current king. So he is ruling our country at the moment. So he is also known as People's King because of love and affection he shows to the people. So over here you can see our crown prince, the little crown prince. So he's 9 years old right now. So he'll be our future king, the elder son of our fifth king. Over here you can see our current royal family picture with the fourth king and the fifth king. So our fourth king have 4 wives. So he got married with 4 sisters. Second Queen Mother, Ashit Sringpam Wangchu, the president of YDF, Youth Development Fund of Bhutan. So our museum is also part of YDF. So over here, His Holiness Tiku Jimmy Choda, the chief abbot of our country. So he is a religious head of our country who handles everything about the religious in our country. So over here, the present Prime Minister, Lenshin Sring Topge. So he is serving our country for the second term. So over here, you can see so we have the swords, shields, head. So these all are used during the olden days by our soldiers, because they were fighting for the throne, because there were no kings at the present time, so they were fighting for throne, so they use this one to fight each other. But now it's all hand over to the prime ministers and minister to represent their responsibilities. So you want to take pictures with the swords, you can, and you can take pictures over here. Oh, You need to hold both. You can hold over here, so it's ये पेन है? Just ओ यार, रियल है भाई, रियल है। ऐसे असली में निकलेगी। एक्चुअली ये शार्प होता है दिखाने के लिए, किस को दिखाने के लिए ये उल्टा ही डालूंगा ना। सो किस को दिखाने के लिए हम इतना शार्प नहीं रखते। बहुत अच्छा है, तेज है। और भूटान जो था ना, कुछ समय पहले ही, मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी में ही, यहाँ पर छोटे छोटे राजा मान लो, या छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे जो आपस में लड़ते रहते थे। और 16वीं से 17वीं शताब्दी में यहाँ पर तिब्बत से एक सेंट आए, उन्होंने भूटान को जो है वो यूनाइट किया। So over here we have earth ramming studio. So पहले ज़माने में हम लोग मिट्टी के घर बनाते थे। So ये मिट्टी का घर बनाने का तरीका है। So पहले हम लोग इसी तरीके से एक टेम्परेरी फ्रेम बनाएंगे। So इस फ्रेम के अंदर हम लोग मिट्टी डालेंगे, मिट्टी के ऊपर पानी स्प्रिंकल करेंगे। So you can see over here the ramming road. So with the help of this ramming road हम लोग रैम करते, मिट्टी को कुचलते हैं। So मिट्टी को कुचलते वक्त हम एक गाना भी गाता है जिसका नाम है ओम सांगला माने। ये एक गाना है नहीं, एक मंत्र की तरह भी है, क्योंकि जब हम लोग मिट्टी को कुचलते हुए अनजाने में कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, इसलिए हम लोग ये मंत्र करते हैं। सो मेरा कलीग्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इफ यू वांट टू टेक पिक्चर्स, मेक वीडियोस, यू कैन। एक सवाल है, ये मिट्टी तो यहाँ पर पक्की हो जाती थी, फिर इससे घर कैसे बनता था? सो we will make the walls, and after it becomes strong, again we will take this out and we will put one out. Okay, you take this out Yes. and put. No. We'll just make take this this temporary temporary frame frame out. Okay. Shift a little bit up and we'll pour some soil again and again. Do the same process. So you can see the picture over there. Okay. This is how we used to make. You can Okay, see okay, the temporary okay. frames.
So they will demonstrate you. Shop, sir, shop, shop, sir, shop. So this is how we used to build the Mitsikar in all. Can we give some tips to anyone? Rajesh. Rajesh. He's Rajesh. Rajesh, please. Okay. Thank you. Thank you. So we'll proceed to the next. So over here we have our traditional instruments. So in our culture we also offer our god and the goddess, our folk dances. So as a background music we use these instruments you see over here. So this one is similar like a guitar. We call damnen in our language. The guitar is played with the help of finger. So this one is played with the help of this stick you see over here. So we just do it like this. We just do it like this. Very nice. So over here you can see similar like ek tara and do tara. Yeah, ek tara. So we have a basuri and a religious hand drum. We call ngo in our language. Yeah. So over here we have a इंडिया में भी होता है सब कुछ Yes. हमारा. So our culture is almost like similar to your culture, Yeah. the Hinduism. So over here you can see the Hamal Dalsima, we call Yangchen. So this one is played with the help of this stick. So we just tap it gently on the string like this. We play like this. Try करेगा? Would you like to try? You can try, come. Just tap it, yes, see, just tap it gently. Then you can have a trials. Not with this, with the black tape. So Very it's not like nice. संतूर, right? I think you also have संतूर like this. So हमारा देश में एक religious festival होता है जिसको हम सेचू बोलता है. सेचू means 10th day of 10th month. So while the main purpose of celebrating this sechu is to represent after our death what will happen to us. So if you want to know more, I will explain you about the marks over there. मंदिर ये किसके लिए होते हैं? ये incense burner है sir. अगरबत्ती. So ये Okay. in our country we use this one as to burn the अगरबत्ती. Okay. So हम लोग cypress tree leaves को burn करते हैं. Okay. खुशबू आता है उससे? हाँ sir. बहुत अच्छा aroma बहुत आता है. अच्छा अरोमा आता है. So as I have told you, we have religious festival Sechu. So while performing this Sechu, we use all the marks you see over here. So if I explain you about the mouse, you see the red big one over here. So he is known as Lord of the Death. So he's similar like a Yamraj. So we believe after our death, he will measure our good deeds and bad deeds. So हमारा पास ज़्यादा अच्छा होगा तो जो यहाँ पर lot of compassion है, he will take us to the heaven. And हमारा पास ज़्यादा बुराई होगा तो lot of physical strength हमको hell में drag करेंगे. So over here you can see a monkey marks. So this one is similar like Chitragupta. So he keeps all the records of our good deeds and bad deeds. चित्रगुप्त जी हैं. So हमारे देश में ये अच्छा, चित्रगुप्त है. आपके देश में यही चित्रगुप्त है. जी. ठीक है. So over here you can see a blue mask. So the blue mask. So you can notice 5 skulls on his head. So these 5 skulls represent the 5 poison of human mind, like pride, desire, greedy, jealousy, and ignorance. So we believe that if we overcome the 5 poison of human mind, we will also open a third eye, which means we will be in alignment like other god and the goddess. So in our country, we have 4 mythical animals. They are tiger, snow lion, garuda, and dragon. So we believe they are the protective warriors of our Buddhism, who protects our Buddhism. So at the end of the mark senses, I will introduce this one. This one, the red marks over here, is known as Atsara in our language. So the word Atsara was derived from the Sanskrit word Acharya, which means a guru or teacher of the mark stances. So like in performance, he acts like joker or clown because when the mark stances get mistake to distract the people, he usually acts like clown or a joker. So you can take pictures and make videos and we'll go to the Palace Garden. So ये हमारा traditional kitchen है. So हम लोग ये traditional kitchen में ये
एक फैमिली की तरह ही मानता है, क्योंकि पहले ज़माने में जब मम्मी यहाँ पर खाना पकाते हैं तो यहाँ पर सारा फैमिली गैदर कर कर खाना को वेट करते वक्त एक दूसरे का फीलिंग शेयर करता है, सैडनेस एंड हैप्पीनेस टुगेदर। कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी यहाँ किचन पे होते हैं, इसलिए हम लोग मानते हैं एक किचन भी एक फैमिली की तरह है। सो ये तीनों हमारा ट्रेडिशनल चर्नर्स है। सो ये दोनों हमारा ट्रेडिशनल बटर टी चर्नर है, मक्खन का चाय चर्नर। सो हमारा भाषा में इसको सूजा बोलता है। सो आपने पहले ट्राई किया हमारा सूजा? जी सूजा ट्राई। लेटर ऑल्सो मैं आपको सर्व करेंगे। सूजा बनाने के लिए हमको 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले हम इसके अंदर वार्म वाटर डालेंगे, फिर वार्म वाटर के ऊपर सॉल्ट, नमक और मक्खन और हर्बल टी लीफ डालेंगे हम लोग। फिर इसको बंद कर इस तरीके से चर्न करता है जब तक बटर अंदर मेल्ट नहीं होते। सो आफ्टर दैट हमारा टी रेडी होगा। सो ये हमारा दूध चर्नर है, यूजुअली नॉट द मिल्क बट कट। सो हम यहाँ पर कट चर्न करते हैं। जब कट रेडी बटर जो होते मक्खन रेडी होगा तो पहले ज़माने में रेफ्रिजरेटर नहीं था बटर को स्टोर करने के लिए। सो हम लोग इस तरीका का कंटेनर यूज़ करते हैं। सो इट्स मेड आउट ऑफ बैम्बू से बना हुआ है। सो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। सो बटर वोंट गेट मेल्ट इनसाइड, वेरी बटर अंदर मेल्ट नहीं होते। सो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं इसी डब्बा। अभी भी ऐसे ही किचन होते हैं आपके घरों में? पर रूरल एरियाज में तो नहीं हो, अर्बन एरियाज में नहीं होता। रूरल जो विलेज का या गाँव यहाँ पर होता है। सो यहाँ पर अर्बन एरियाज में ऐसा होता है? नहीं इतना नहीं होता। अब सब मॉडर्न हो गया। सब मॉडर्न हो गया है, लेकिन 21st सेंचुरी हो गया, इसीलिए सब 19th सेंचुरी भूल गया अब तो। So- बेलन का है, बेलन जी सर, बेलन होता है आपके यहाँ? बेलन फिर लड़ाई किससे करते हैं आपके यहाँ पर? अगर लड़ाई हो जाता है तो नहीं, हमारे किचन में? देश में कुछ भी लड़ाई नहीं होता है। किचन में जब होता है तो किचन में जब होता है तो जो फैमिली के बहन। अंदर होते हैं वो अंदर ही रखता है, बाहर नहीं जाता। मियाँ बीवी के बीच होता है तो बेलन नहीं चलता है? नहीं, अच्छा। हमारे यहाँ मियाँ बीवी के साथ भी ऐसे जो बहू पति और पति के साथ झगड़ा भी होगा तो अंदर ही रखते हैं वो लोग, बाहर नहीं जाने। नहीं पत्नी मारती नहीं है यहाँ पर किसी चीज नहीं से? नहीं 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 कोई मारते। डंडा डुंडा नहीं होता? पर एक चीज से मारता है, जब हमारा माँ गुस्सा होगा तो हाँ जो यहाँ देख सकते हैं इससे मारता है हमको, इसी तरीके से हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था। इससे मारता है हमको। इसी से ये स्पेशल इसी के लिए होता होगा मारने। हाँ, स्पेशल है, स्पेशल वेपन जो आप लोग चप्पल से मारते हैं, हमारे देश में ये बहुत स्पेशल वेपन मारता है हम लोग, इससे मारते हैं। ये मम्मी का वेपन है। तो जब हम लोग किचन में बैठेगा तो जब मम्मी गुस्सा होगा तो मम्मी वहाँ उठा कर डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं, हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर सिंग आ जाता है, फिर ऐसा होता है हमारे देश में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको दप्पा बोलता है और कपल बाउल, जहाँ कपल्स यहाँ पर मील शेयर करता है। सो द लॉर फॉर वन फॉर द वुमेन, वन फॉर द मैन। जैसे कि वुमेन घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, जैसे कि मैन बाहर जाकर कमा कर सब कुछ ले आता है। तो वुमेन को दे देता है। हाँ, सो हम बोन शोर करते हैं। सो पहले ज़माने में हम लोग इस प्लेट को नहीं धोते, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि इस प्लेट को धोऊंगा तो जो कपल का बूंद है, पैर है, वो सब भी वॉश हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्लीन क्लोथ से वाइप कर कर रीयूज करते हैं, ऐसे मानते हैं। सो पार्ट ऑफ जोक भी कहता है कि जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पैटर्न वाला और प्लेन वन है ना, पैटर्न वन। सो प्लेन वन वुमेन के लिए है क्योंकि वुमेन काइंड हम्बल रहता है। सो पैटर्न वन लड़का के लिए है क्योंकि लड़का हमेशा गुस्सा कर कर जोश कसर फ्राउन कर कर ऐसे रहता है, इसलिए हम लोग इसे मानते हैं पार्ट ऑफ जोक। अब तो उल्टा हो गया आज के टाइम में तो। हाँ जी, आज तो उल्टा हो गया सब, जो लड़की करना है लड़का करता है, लड़का करना है लड़की करता है अब तो। सो यहाँ पर हमारा स्टोरेज बॉक्स भी है जहाँ हम लोग ड्रिंक्स स्टोर करते हैं, आप देख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इससे वाइन बनाता है, इससे व्हीट है ये, वीट So, wheat जो से बनाते मेन हैं। क्रॉप है भूटान का वो भी वीट है, राइस है। तो हाँ, राइस Rice and wheat मेन ना? क्रॉप व्हीट है। सो वह यू कैन सी कॉर्न, सो कॉर्न भी एक मेन क्रॉप की तरह है। सो लाइक इन 19th सेंचुरी जो राइस नहीं होता है तो हम लोग कॉर्न का राइस खाता है, खरंग बोलता है हमारा लैंग्वेज में। सो वह हमारा रेड राइस भी है, लोकल रेड राइस। ये भी स्टेपल डिश है ना? यस। ये भी आपके यहाँ बहुत चलता है रेड राइस। सो यहाँ पर हमारा एक नूडल मेकर भी है, where we used to make the noodles here. So हमारा देश में हम लोग बकव्हीट नूडल्स खाता है। So we at the door over here, जो होल दिख रहे हैं वो हमारा नूडल का शेप आएंगे। So इसमें डो ऐड करते हैं हम लोग और इसको इस तरीके से प्रेस करना है।
जैसे प्रेस करते वक्त नूडल्स भी आता है। एक असली वेपन है जहाँ मम्मी हमको मारता है, देख सकते हैं ये बहुत बोलते इसे यहाँ पर मारेंगे तो एक सिंग आ जाता है, फिर दूसरे मारेंगे तो 2 सिंग आ जाते हैं। तो ये है हमारा असली वेपन। सो हम लोग यहाँ चप्पल झाड़ू यूज नहीं करते, ये एक वेपन होता है हमारा देश में। देख ले, लेके जाना है एक वेपन। अच्छे बच्चे हैं, सींग निकल जाएंगे अच्छे बच्चे के, देख लो। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब मिट्टी का ये है अर्दन पॉट। जी, ये भी एक मोमबत्ती है, केरोसिन से जला हुआ है। सो पहले केरोसिन के पहले कुछ भी नहीं था, सो हम लोग ये कौन यूज करते हैं फायर स्टार्टर के लिए। सो ये साइप्रस ट्री से आया है। सो वी यूज टू कलेक्ट दिस वन लाइक early in the morning. We used to collect this one from forest, bring home, and for the cook we use this one as a fire starter. Fire को start करता है। So ये Tibetan rock salt है। तो हम पुराने ज़माने में हम लोग इंडिया से नहीं लेते था, अभी तो इंडिया का इम्पोर्टेड होता है, एक्सपोर्टेड होता है ना, ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पर पहले ज़माने में जब फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं था तो हम लोग ये तिब्बत से लाता था। ये सॉल्ट है, जी रॉक सॉल्ट। हाँ जी। सो इसमें आयोडीन नहीं है, so because of there is no iodine, so people get waters and all. So ये कंटेनर पानी के लिए है। सो पहले ज़माने में वाटर टैप इज नॉट नियर, हमको पानी फैश करना है। सो अर्ली टाइम 4-5 वी यूज टू गो टू रिवर बैंक्स में जाकर पानी लेकर स्टोर कर कर फिर खाना पकाता है हम लोग। ये पानी स्टोर करने का तरीका है। यस, सब कुछ अर्ली टाइम है जी, क्योंकि अर्ली टाइम में टाइम 4-5 में काम करने, घर का काम करने का, आफ्टर 6 बाहर का काम, फिर इवनिंग 5 घर वापस आएंगे, गैदर करेंगे, खाना डिनर खाएंगे, फिर एक दूसरे का फीलिंग स्टोरी शेयर करेंगे। तो पहले ज़माने में काम ऐसे होता है। ये क्या है? सो ये अभी हम लोग केजी यूज करते हैं ना, जो बीम बैलेंस है, वो एक बीम बैलेंस है, पहले ज़माने का बीम बैलेंस। स्केल के लिए Weight. वेट है। So we'll go to the next, we'll go outside. तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सीन्स बैग है। सो ये सब एनिमल स्किन से बना हुआ है। सो पहले ज़माने में जब एनिमल्स डेड होगा तो ये लोग मीट नहीं खाते, सो दे जस्ट मेक अ बैग लाइक दिस जी। टू स्टोर वाटर, फूड एंड ऑल। सो इसके पास रस्सी तो नहीं है कैरिकन पर, ये खुद ऐसे सिलाकर बंद करने के लिए बनाते हैं। सो इट्स अ प्योर लेदर, सो इट्स अ प्योर। पहले जमाने में मीट नहीं खाते थे या? नहीं, अभी तो बहुत अभी खाते तो हैं। बहुत खाते हैं। विदाउट द मीट इंसान लोग ये खाना ही नहीं खाता, सब बहुत मीट खाते हैं। हमारा ट्रेडिशनल सीढ़ी एकू बोलते हैं हमारा भाषा में। सो ये 200 साल पुराना है। सो इफ यू वांट टू ट्राई क्लाइंबिंग यू कैन, बट बी केयरफुल, इट्स 200 साल ओल्ड नाउ। मन नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ना, ट्राई कर ले। सो हम लोग जब वॉक करते हैं तो ऐसे नहीं जाते, सीधे नहीं जाते, हम लोग साइड वॉक करते हैं इससे। ओके, रहने दे, आ जा यार, ऐसे पंगे नहीं लेने। So over here you can see the dried fruits and vegetables. So ये सब विंटर स्टॉक के लिए है, क्योंकि विंटर में बर्फ होगा और कल्टीवेट करने के लिए बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम लोग ये सब विंटर स्टॉक के लिए रखता है। सो आपने ज़्यादा मिर्ची नोटिस किया होगा इसमें। सो हमारा देश में एक फेमस ट्रेडिशनल डिश है जिसको हम एमा दाची बोलता है। बहुत हार्ड होता है वो। हाँ किया, हाँ, एक में ही आज कई दिनों तक का टेस्ट रहना है। ये चिल्ली मिर्ची के बिना खाना ही नहीं खाना ही नहीं खाता। खाता। तो सुबह भी मिर्ची, इवनिंग भी मिर्ची, हमेशा मिर्ची खाते हैं हम लोग, बहुत मिर्ची खाते हैं। सो यू कैन सी 2 मिर्चीज, जो येलो वन है ये ओवर राइपन है और जो रेड वन है इस लिमिटेड राइपन। सो ज़्यादा तीखा तो ये होगा रेड वाला। पर लोग तो इतने तीखे नहीं है, लोग तो बहुत अच्छे हैं, मिर्ची ज्यादा खाते नहीं, भी। मिर्ची तो बहुत तीखा है, लोग तो इतना नहीं, हमारे लोग देश तो नहीं में है। बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे हैं एक आपके। दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। Very सो कभी कभी झगड़े होते हैं पर इतना नहीं होता है। और मीट की मैं आपको बात बता दूं, भूटान में किसी भी जानवर को मारने की मनाही है, मतलब कि मीट के लिए किसी भी जानवर को काटा नहीं जाता। और जितना भी मीट है इनका इंपोर्ट होता है, दूसरे देशों से ये लाते हैं, थाईलैंड से, इंडिया से। और अब तादाद जो है खाने की वो बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं। पहले के ज़माने में देखो ये कह रहे हैं कि मीट ही नहीं खाते थे। भूटान एक बुद्धिस्ट कंट्री है और मीट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है और ड्रिंकिंग का चलन, अल्कोहल का चलन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग हमारा एक फूड आर्टिस्ट से मिलेंगे, मिस्टर पेमा सिंह। वो एक ब्रेन डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहे हैं, हेलो। जो है सेरेब्रल पल्सिस। तो आप देख सकते हैं कि उसका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, जो खुद का काम पैर से करता है। सो ओवर हियर यू कैन सी क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स एंड ऑल, उसका खुद का पैर से बना हुआ है।
So at the age of 17 हमारा क्वीन मदर ने इसको एडॉप्ट किया और क्वीन मदर ने इसको आस्क किया कि आप लिविंग खुद का लिविंग के लिए क्या चाहिए. उसने रिक्वेस्ट किया कि वो उसके खुद का लिविंग के लिए एक एजुकेशन चाहिए. So वो 13 क्राफ्ट स्कूल में भेजा गया था. So after 6 years of learning there and after his graduation ये शोरूम क्वीन मदर ने गिफ्ट किया है उसका खुद का लिविंग के लिए. So आप यहाँ पर परचेज करना है और डोनेशन करना है तो you can, जी, but it's जी. not mandatory. Donation box में डाल दो. थैंक यू. जा सकते हैं. चेला. So अब now next हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे और रेस्टोरेंट में हम लोग हमारा मक्खन का चाय टेस्ट करेंगे. So खाना भी खाएंगे. खाना आपको एक मीठी राइस मिलेगा, स्वीटन राइस. So वहाँ पर एक मीठी राइस भी मिलेगा जो आप खा सकते हैं. और जब आप लोग चाय पी रहे हैं तो मेरा दोस्त लोग आपको 2 ट्रेडिशनल डांस दिखाएंगे. Okay. और आफ्टर दैट हम लोग भी डांस के लिए ज्वाइन करेंगे. प्लीज ये रेस्टोरेंट का ट्रेडिशनल कुजिन पोला मक्खन का चाय और ये स्वीटन राइस है ईट एंड राइस. और ये रोस्टेड राइस है जो आप बटर टी में लगाकर पी सकते हैं. सो हमारा देश में बिस्किट ये सब नहीं खाते. सो ये हमारा एक बिस्किट की तरह है, क्रिस्पी है. सो यू कैन ट्राई. थैंक यू. सो एंजॉय. सो ये हमारा पाउडरिंग इक्विपमेंट्स है जहाँ हम लोग मिर्ची का पाउडर बनाते हैं. तो हम लोग इसमें मिर्ची का पाउडर बनाते हैं. इसमें भी मिर्ची का पाउडर बनता है. जी. सो वो लकड़ वाला ये पत्थर वाला. सो ये आपका चक्की की तरह है. सो हम लोग ये ग्राइंडर की तरह यूज करते हैं इसे. सिमिलर लाइक अभी भी करते हो. अभी यूज कर रहे हैं हम लोग. पाउडर्स बनने के लिए, आटा मैदा बनने के लिए हम अभी यूज करते हैं. जहाँ पर इसमें डालते हैं और उसको जस्ट घुमाना है इसे. सो घुमाते घुमाते. सो पहले जमाने में हमको जिम नहीं जाना पड़ता क्योंकि ये सब खुद जिम है. बहुत ताकत लगाना पड़ता है इस काम करते वक्त. दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू. सो यहाँ पर हमारा हॉट स्टोन बाथ का सैंपल है. So hot stone bath is a very important, like it's similar like a medicine. So हम लोग अस्पताल में जाकर जो मेडिसिन खाता है उससे ज़्यादा बेनिफिट इसमें होता है. Okay. So जो यहाँ पर पत्थर देख सकते हैं आप लोग, ये हमने रिवर बैंक से कलेक्ट करते हैं. So it has many minerals that is good for your bones, joint pains and all, back pains and all. So ये स्किन के लिए भी अच्छा है. 100 years से ज़्यादा हो गया. हाँ, ये 400 years हो गया. और ये जो है बच्चे भी ले सकते हैं इसको? जी सर. अच्छा. तो चलो ये हेल्थ के लिए अच्छा, सेहत के लिए अच्छा है. मन्नी भी लेगा. हॉट स्टोन बाथ बहुत फेमस है यहाँ, भूटान में ही होता है. You want to try? आप गाइड को आस्क कर सकते हैं. पर मुझे तो एक्सैक्ट प्राइस ये सब कुछ भी नहीं पता, बस आई नो अबाउट दिस थिंग्स. सो लाइक ये कोल्ड वाटर से फिल्ड होगा. सो वो पत्थर हमको जस्ट हीट करना है, फायर में हीट कर 2-3 आवर्स हीट कर जब पत्थर हीटेड होगा तो हम इस कोल्ड पानी में डालते हैं. सो जब कोल्ड पानी में हीट एब्जॉर्ब होगा तो पत्थर का मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं. सो इट्स गुड. सो मोर ओवर दे हम लोग जो बेकार का मेडिसिन खाता है ये अच्छा है. तो हमारे देश में इसको बहुत मानता है. मोस्ट ऑफ द लाइक ओल्ड पेरेंट्स दे ट्राई दिस वन. जॉइंट पेन्स एंड बैक पेन्स लो बड़े उम्र वाला लोग होते हैं ना, जॉइंट्स पे बैक पेन्स, यूजुअली दे ट्राई दिस वन. ठीक है, हम भी ट्राई करेंगे. ये पारो में होता है शायद. जी सर, पारो में. तो ये हमारा प्रेयर व्हील्स है. सो ये राइट से क्लॉकवाइज से करते हैं, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है ये संस्कृत वर्ड है. सो इसके अंदर 1000 चांट्स प्रेयर है. सो 1 राउंड मीन्स 1000 ऑफ चांट. सो हम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं. जी ऐसे. फिशिंग पॉन्ड. जी सर. सो इन कॉइंस बुद्धिस्ट कॉइंस भी होते हैं. नहीं, गोल्ड ट्रम नहीं होता क्योंकि हमारा बुद्धिस्ट का कॉइन्स बहुत एक्सपेंसिव है. सो पर कॉइन मीन्स 50 मिलता है. अच्छा. तो दैट्स व्हाई ये बहुत एक्सपेंसिव है. सो ये हमारा मन्नत मांगने का विश है, विशिंग पॉइंट है. सो मैं आपको 5 कॉइन देंगे और 5 कॉइन में अलग अलग विश कर दीजिए. और जब आप टॉस करते हो आप उस 13 बॉल देख सकते हो वहाँ पर, उसमें अंदर जाएंगे तो हम लोग ये मानते हैं कि बुद्धा आपका विश ग्रांट करेगा. दे भाई मन्नी 5 विशेस. और कितना टाइम विद कैसे भी जा सकती हो.
मन्नी एक wish, good good. एक मिनट क्या विश मांगी मन्नी ने? बताते हैं विश? नहीं बता। नहीं, wish बताएंगे तो wish पूरा नहीं होगा. रहने दे, मत बता, विश पूरा हो जाएगा तेरा वैसे ही। चलो जी मेम साहब, आप तो 5 के 5 के चक्कर में हो रहे हो, ये तैयारी कर रहे हो, वार्म अप टाइप। एक मैं इसको स्पिन करता हूँ. एक दो दो सो नेक्स्ट हम ट्राई करने लगे हैं आर्चरी। आर्चरी जो है वो भूटान की नेशनल गेम है। आर्चरी के अलावा भी कुछ यहाँ पर प्ले करते हैं आप लोग? आप प्ले करते हैं पर ज़्यादा आर्चरी का. ओके, फुटबॉल, क्रिकेट? ये सब मैच होते हैं, मैच वगैरह, पर क्रिकेट? इतना तो इम्पोर्टेंट, क्रिकेट कभी कभी पर इतना नहीं है. नहीं है। आपके पास IPL है ना हमारे यहाँ बताइए. बो एंड एरो? जी ऐसे. क्लास एरो है ये मुझे अबे तो व्हाइट बोर्ड पे लगाओ. इतनी भी दूर मेरी गेम करी तो बढ़िया देखो घड़ी तो पड़ी है। चलो जी मेम साहब, थोड़ी खींचोगे जब जाएगी आगे तक। ओए ज्यादा खींचती मम्मा, ज्यादा खींच रहे हो, कम खींचो तो ओ थोड़ा सा रह गया। मैंने सबको बोलने एरो के एक्सपीरियंस आप पता नहीं पापा शूट करना ओ आप तो ये था सिंपली भूटान म्यूजियम, जो कि बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी वाइब्स आई यहाँ पर आके और हमने भूटान के कल्चर को थोड़ा सा जाना। यहाँ पर देखो नेजियोन एलरी स्कूल, सो स्कूल का ग्राउंड है और स्कूल ड्रेस देखो। ये जो ड्रेस है ना, ये होती है लड़कियों के लिए कीरा और लड़कों की घो। और ये जो हमारे गाइड और टैक्सी ड्राइवर हैं, इन्होंने भी यही ड्रेस पहनी हुई है। बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये पहन के घूम रहे हैं। जो ऑफिशियल काम पे होते हैं या जो सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं या जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो लोग ही इस ड्रेस को पहने रखते हैं। नेक्स्ट हम आए हैं रॉयल टाकिन प्रिजर्व, मोती तांग थिम्फू, भूटान में। यहाँ पर है नेशनल एनिमल भूटान का, जिसे कहते हैं ताकिन। मैडम जी की तिजोरी, टिकट लगने वाली है यहाँ भी, तो यहाँ पर लगती है टिकट। यहाँ कितने टिकट है जी? 301 person. 301%। और चिल्ड्रन नहीं लगेगा? कितना ओल्ड चिल्ड्रन नहीं लगेगा? No, come to below. No, come to below. No, drop below. 12 बिलो। ओके। विजिटिंग टाइम है 9 AM to 5 PM। एक फॉरेस्ट एरिया से होते हुए हम जा रहे हैं टाकिन रिजर्व की तरफ। अरे भाई, मैं भाभी जी से भी हंसी मजाक करता रहता हूँ। लोग कहेंगे मनोज भाई भाभी जी का खर्चा करा रहे हैं, और वो तिजोरी भरता भी मैं ही हूँ यार, जो खाली हो रही है। पीछे जो था वो टाकिन के मॉडल्स को दिखाया गया था, और आगे जो है वो असली टाकिन देखने को हमें मिलेगा, जो कि एक बहुत ही यूनिक और रेयर स्पीशीज है। तो ये है टाकिन, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस और यूनिक जीव है, और नवंबर 2005 को इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था भूटान का, क्योंकि ये भूटान की माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कहानी ये है कि 15वीं सेंचुरी में एक तिब्बतन सेंट यहाँ आए थे, ड्रुक्पा कुनले, जिनको डिवाइन मैडमैन भी कहा जाता है। वो हमने देखा था ना भी, फैलूस वाला, जो फैलूस टेम्पल, फर्टिलिटी गॉड वाले, वो वाले सेंट जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक मिरेकल किया, और उस मिरेकल से एक गोट का हेड और काऊ की बॉडी मिलाकर एक स्ट्रेंज एनिमल क्रिएट कर दिया, और इसका नाम रखा डोंग गेम टसे, यानी कि टाकिन। भूटान के अलावा टाकिन जो है वो भारत, चाइना और म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। मन्नी को कैसा लगा टाकिन? ये बड़े हैं, बड़े हैं? नॉर्मल साइज वाले बड़े हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है ये देखने में? ये देख रहा है, बस वो दिखा रहे हैं। वुड खा रहे हैं। रिजेंबल कैसा कर रहा है? आपने कैसा, देखो इसको गौर से, कैसा लगता है देखने में?
ये लगता है काऊ को बस सर्कल हो गई उसकी पेट और बस हेड पता नहीं शीप कुछ का शीप कुछ का मैंने कभी इतने सही है, सही है। तो ये काऊ के हॉर्न बफेलो के हॉर्न ये गॉट हेड है और काउ बॉडी है। और वो है हाँ, इसके आप फुट देखो, काउ जैसे है ना। और ये बफलो के वो हाँ, और हॉर्न्स जो हैं बफलो वो गोट जैसे भी हैं, बफलो जैसे भी हैं, याक जैसे भी हैं। याक के भी ऐसे ही होते हैं, बड़ा होता है। याक का थोड़ा इससे बड़ा होता है भाई। अभी तो ये पेड़ों के पत्ते खा रहे हैं, लेकिन इनकी ना स्पेशल डाइट आती है, तो वो चारा वगैरह भी इनको डाला जाता है यहाँ पर। ये जू नहीं है, ये एक रिजर्व है, टाकिन रिजर्व। और जो ये बड़ा वाला टाकिन होता है ना, उसका जो वेट है वो लगभग 180 किलो तक पहुँच जाता है, क्योंकि ये भूटान की माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बनाया गया था यहाँ का नेशनल एनिमल। ये क्या है? वाइल्ड बोर इसको नहीं अब वाइल्ड बोर अब नहीं है यहाँ पर। वो लोग को यहाँ से आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर अभी यहाँ पर और भी एनिमल्स थे पहले। डियर्स, अच्छा, डिफरेंट काइंड ऑफ डियर्स, 2-3 टाइप ऑफ डियर्स है जो बार्किंग डियर होते हैं। इंडिया में Okay. मिलते हैं ये लोग। जी जी जी, इंडिया में सब मिलता है। अभी पता नहीं क्यों निकाल दिए उन लोग को। हाँ, यहाँ से निकाल दिया इसको, अब प्रिजर्व बना दिया ना, पहले जू स्टाइल होगा। याक भी था यहाँ पे। याक भी था, याक तो समर में नहीं सर्वाइव कर सकता। ओके, ले गए, सही है। विंटर में आएगा वापस। ओए, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, शाबाश। और उससे ऊपर नहीं जा रहा मैं गिर जाऊंगा मैं उल्टा होना पड़ रहा है थोड़ा बॉडी वेट कम करना पड़ेगा इन सब कामों के लिए। पहले बहुत तेज, सवाई मंदी हमारा बहुत फास्ट करता था ये सारे काम, अब बर्गर बॉय होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ, आराम से, रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत गिर जाइयो। नहीं अब कहाँ जा रहा है? ओके भाई, आराम से। हाँ, पिजन की लाल आँख होती है? रेड आइज है पिजन की यहाँ पर तो। नहीं इंडिया में भी होती होगी। हाँ भाई, क्या लेना है? आइसक्रीम आइसक्रीम, आइसक्रीम है तो सही, वादीलाल की आइसक्रीम भी भाई। चलो, वो 50-70। अभी अंदर वाली आगे वाली आपने कौन सी लेनी है? स्वाद देख के लेगा, पैसे देख के लेगा? फिर रुको ना देखने दो मुझे देखने दो। ये ले, 50 में डाल दी तेरी उन्होंने। देखो यहाँ पर, अच्छा MRP 30 है, ये 50 है ना? प्राइस 50 है, MRP 30 है। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही जनरल देख रहा हूँ। आप वैसे भी एक स्पेशल जगह पे हो, स्पेशल रेट तो होंगे ही, हम समझते ही हैं। फिर भी सस्ते है भाई, 30 में 50 में दे दें यहाँ तो। अच्छा, भूटान में एक और बात है, किसी से पूछो ना कि आप कुछ खाएंगे पिएंगे, तो यहाँ पर ट्रेडिशन है एक बार मना करने का। ऐसा है सच में, एक बार मना करते हैं। मैंने सुना है भूटान में लोग अगर कुछ ऑफर करें तो ऐसा ट्रेडिशन है कि मना करना है, हैं? नहीं पता? देख लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बस सुनी सुनाई सी होती हैं, पता भूटनीस को भी नहीं है उसके बारे में। लेकिन मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा है कि भूटान में ट्रेडिशन है कि फर्स्ट टाइम जो है वो मना करते हैं चीज़ को, फिर सेकंड टाइम लेते हैं। मतलब 2-3 बार इंसिस्ट अगर आप करोगे तो कोई लेगा, नहीं तो वो मना करेगा। यहाँ ऐसा ट्रेडिशन है। और रशिया वगैरह में ऐसा ट्रेडिशन है कि एक बार के बाद अगर आपने पूछ लिया तो वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ये भी मैंने सुना है कि एक बार ही आपने ऑफर किया और उसने मना, आपने दोबारा कह दिया तो वो कहते हैं कि आप बेवकूफ़ है क्या, मना कर तो दिया। भूटान के ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं ना, तो हम आगे अंदर कैफ़े में, और यहाँ पर ट्रेडिशन क्या है, ये ऐसे छोटी स्लिप दे जाते हैं कि जो भी ऑर्डर है ना आप इस पर राइट डाउन कर दो और हमें दे दो। तो ये इस तरह से ट्रेडिशन यहाँ का है। 2-3 बार हम बैठे हैं जिन भी कैफ़ेज़ में, वहाँ यही हुआ है कि उन्होंने ऐसे ये छोटी वाली स्लिप दे दी और पेन दे दिया कि आप राइट डाउन करो जो भी चाहिए। फिलहाल हमने अपनी कॉफ़ी मंगा ली है, मन्नी भाई ने आइसक्रीम खा ली है, इसके बाद हम लंच करने जा रहे हैं। मैडम जी ने भी आइसक्रीम खा लिया। टेस्ट पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया वाली वादीलाल है, जैसी होती है वैसी ही है। नहीं, अलग है। अच्छा, कैसे? उसके नीचे वनीला और अलग सा टेस्ट है वनीला का। ओके सर, टाकिन देख लिया, कॉफ़ी पी ली, अब चलते हैं आगे कहीं और। थैंक यू। यहाँ भी पार्किंग लगता है? फ्री है? Okay.
देखो साइकिल पे आ गए। आप कल कह रहे थे ना कौन आएगा साइकिल पे, साइकिल चला रहे हैं यार पहाड़ों में लोग, देखो भाई साइकिल पे बंदा आ गया। मैं तो इनकी बात कर रहा था, मैं तो कह रहा था आएगा। आएंगे ना? मैं तो हाँ आ सच्ची, सकते हैं। हाँ आ गए देखो। बात कर रहा था, नहीं हो सकते। चलो आओ अब व्यू देखते हैं थिम्फू सिटी का। अभी हम आए हैं एक व्यू पॉइंट पर जहाँ से दिखता है थिम्फू सिटी का खूबसूरत नज़ारा। यही पूरी थिम्फू सिटी है? थोड़ा है, नहीं, मतलब इतना से कम। इतना से कम और साइड भी है। हाँ। बुद्धा पॉइंट तो यहाँ से भी दिख रहा है, हम्म, वो सब जगह से दिखता होगा है ना? हाँ। हमारे यहाँ पे 2 कलर्स का रूफ होते हैं, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन होते प्राइवेट रेसिडेंस एंड अदर उसका बिजनेस एरियाज, और जो रेड वाला होते ये होते गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सब रेड होते हैं। ओके। और ये जो है ये मंत्र है, ये सब फ्लैग्स क्यों लगे? हाँ, इसको लुंगदर बोलते हैं। ये जहाँ पे विंड आते हैं और जहाँ पे हॉली प्लेसेस है वहाँ पे लगाते हैं। ये जब विंड से ऐसा फ्लैटर करता है ना तो इसका ये पॉजिटिव एनर्जी वर्ल्ड को स्प्रेड होगा, ऐसा बिलीव ओके, ऐसा बिलीव है। फ्लैटर करते हैं। थिम्फू के इस खूबसूरत नज़ारे से अब चलते हैं आगे कहीं। थिम्फू के एक और पॉइंट पे अभी हम रुके हैं, सामने का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है फोर्ट्रेस, जोंग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। भूटान में 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो एवरी डिस्ट्रिक्ट में 20 फोर्ट्रेसेस, ईच फोर्ट्रेसेस होते हैं। तो ये यहाँ का है वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्रेस इन भूटान। इसको बोलते हैं टशिचेजोंग, फोर्ट्रेस ऑफ द ग्लोरियस डॉक्ट्रिन। इसको शब्जुंग ने बनाया है 17th सेंचुरी में। जो शब्जुंग मैंने आपको बोला था ना, जी जी जी, तो उसने बनाया है। ओ बहुत ओल्ड है ये तो। हाँ, 17th सेंचुरी में। और इसके अंदर हमारी किंग का ऑफिस है। किंग का ऑफिस है और चीफ ऑफ आर्म फोर्स का, और मिनिस्ट्रीज ऑफ कल्चरल एंड होम अफेयर्स एंड फाइनेंस का। जो पुनाखा का जो हम कल जाएंगे ना वो है विंटर रेसिडेंस, ये है समर रेसिडेंस। क्योंकि विंटर पे यहाँ बहुत ठंड होती है और समर में पुनाखा में बहुत गर्म होती है, तो वो लोग ऐसे आते हैं। हाँ, तो किंग साहब यहाँ रहते भी हैं? रहते नहीं, ये उसका ऑफिस है इसके अंदर। तो उसका भी ऐसा ही है, जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्किंग आवर 9 to 5 होते हैं। तो इसीलिए हम लोग 5 का बिफोर नहीं जा सकते। 5 to 6 ओनली 1 hour विजिटिंग आवर है उस टाइम। इनसाइड वी कैन गो ओनली 5 to 6। 5 to 6 यस। Okay. और उधर का जो देख रहे हैं आप वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है भूटान की? हाँ, और वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये है सुप्रीम कोर्ट। यस। और ये दोनों का बीच में है हमारा पैलेस, हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा, हाँ, इन दोनों के बीच में पैलेस है। छोटा सा है, सिंपल है। एवरीवन थिंक्स दैट पैलेस हो तो बड़ा मेंशन जैसा होगा, नहीं है ऐसा। और ये जो खाली लैंड दिख रही है ना यहाँ पर जोंग के आसपास, ये जो सारा मैदान पड़ा है खाली, ये प्राइवेट लैंड है। लेकिन जिनकी ये लैंड है उनको बेचना अलाउ नहीं है, वो इसे सेल नहीं कर सकते। और अगर सेल कर दे तो ये यहाँ पर थिम्फू की सबसे महंगी लैंड्स में से एक लैंड होगी, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर उन्होंने अपने राइस वगैरह बो रखे हैं, जिनकी भी ये लैंड है। नेक्स्ट हम पहुँचे हैं लंच करने। ये मुगलई रेस्टोरेंट में लाए हैं, मैंने ने बोला था जो बेस्ट रेस्टोरेंट हो ना आपके यहाँ पर, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ ले चलो, देखते हैं कैसा बेस्ट है यहाँ पर। ये ड्रेस नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं? नहीं है, पहनो ना पहनो। हाँ ओके, अगर ये नहीं पहनोगे आप ड्राइव करते हुए तो कोई दिक्कत है? नहीं, आप टूरिस्ट ना, उसके सामने तो लगाना पड़ेगा। टूरिस्ट के सामने लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। गर्मी पूरी है, ना पंखा है ना एसी है। कैसे बैठा जाएगा मैडम? बहुत गर्म है, ना पंखा ना एसी, कैसे बैठेंगे? बैठना है यहाँ पर है, धूप पूरी है। कहाँ भाई फैन वगैरह कुछ नहीं? एयर चाहिएगा तो वो विंडो नेचुरली कर दो, यहाँ तो घुटन मचा दी। थिम्फू इतनी बड़ी जगह, ये बेस्ट रेस्टोरेंट है, बहुत ही पॉपुलर है इंडियन के लिए, इंडियन डिश के लिए। चलो मैडम आपकी बात मान लेते हैं, लग तो नहीं रहा इनके हालात से। तो यार रेस्टोरेंट से हम बाहर आ गए, कहीं और जा रहे हैं, मतलब फील नहीं आ रहा था यार कि खाना खाएं और मज़ा आएगा, तो चलते हैं कहीं और देखते हैं। सॉरी मैडम, मैडम खाने के साथ ना फील बहुत ज़रूरी है ना?
लंच करने के लिए हम आ गए हैं होटल ली मेरिडियन थिम्पू भूटान में। ये होटल अच्छा, चल फिर लंच करें। कुजुजांग को बोला चलो भाई हम जा रहे रेस्टोरेंट में लंच करने। अब ठीक है भाई, नखरा वखरा कोई नहीं है भाई इस बात में। अपना क्या, अपन तो रोड पे भी बैठ के खा सकते हैं, लेकिन कोई भी अपनी फैमिली के लिए हमेशा अच्छी जगह ही जाना चाहेगा। और हम दिल्ली में होते हैं तो नॉर्मली हम ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जो अच्छे एम्बियंस के हों, जहाँ अच्छा खाना हो, क्योंकि फिर तो हमारे घर में ही खाना होता है और हमारे घर में भी खाना अच्छा होता है। तो जब हम अगर बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली किसी अच्छी जगह ही खाने जाएंगे। तो कोई भी जाता है वो अच्छी जगह ही खाना जाता है, और जब वो फैमिली के साथ होता है तो मेरे ख्याल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता फैमिली के साथ। इसीलिए हम उस रेस्टोरेंट को छोड़ के यहाँ आ गए। और मुझे याद आ गई भाई अफ्रीका की। DRC कॉन्गो में थे मैं और परमवीर, और भाई वहाँ पर जो बीती ना हमारे साथ, सारा दिन खाना सा मिलता नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिला। शाम को सोचा था कि कहीं रुकेंगे तो वहाँ खाना मिलेगा, वहाँ भी खाना नहीं मिला। और माहौल ऐसा हो गया था वहाँ तो इतना डरावना कि हम लोग निकल दिया। और फिर किसी हम स्टोर में गए, वहाँ से हमने एक ऐसे ही बेकार सा ब्रेड लिया और एक माजा ली जिसमें चीनी भरी हुई थी सिर्फ। वो माजा तो पी नहीं गई, ब्रेड हमने एक ब्रेड में से दोनों ने जितना खा सके खा लिया। तो हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो कहीं भी कैसे भी माहौल में रह सकते हैं और रहे हैं, लेकिन फैमिली के बारे में हर आदमी सोचता है। अभी हमारा फूड आया नहीं है, तो जो आया है ना, जब भूख लगी हो तो सब कुछ ही खा जाता है। फूड आ गया हमारा। हमने मंगाया है पालक पनीर, चपाती, दाल तड़का और मन्नी भाई के लिए पास्ता। पास्ता आएगा? पास्ता पहले ला दो मैडम, हमें क्यों निकलवाओगे आप भूटान से? कोई नहीं। ओए शाबाश मैडम, अच्छा कितना अच्छा। अच्छा, एक आधी वीडियो में कमेंट आया कि अपने व्लॉग में तो दिखाता है नॉन वेज, दूसरे के में वेज। ये अपना ही व्लॉग है और जो मन करता है यार वो ही खाया जाता है। मन करता है तो मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, मन करता है तो वेज भी, और प्रेफर वेज को ही करता हूँ। और कोशिश है कि आगे के लिए यार वेज हो जाए, क्योंकि वेज खाना खा के ना हल्का फील होता है। और नॉन वेज ना सब जगह का अलग अलग स्टाइल का होता है और अलग अलग स्पाइसेस होते हैं, और फिर पता नहीं किस तरह से जो मीट मांस है वो। लेकिन वेज जो है ज़्यादातर फ्रेश मिल जाता है, और ख़ासकर दालें। वही हमारे भाई का पास्ता भी आ गया। खाना हमने खा लिया, कुछ खाना बच भी गया है, क्योंकि हम चाहते थे हमारी गाइड आ जाए साथ, लेकिन वो दिखी ही नहीं हमें, नंबर हमने उनका लिया नहीं। मन्नी भाई कैसा सब? मन्नी भाई तो मस्ती आ गई। खाना बढ़िया था भाई। और बिल आया कितना? बिल मैडम जी 2886। ओके, सो कैन बी पेड बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑल्सो? क्रेडिट कार्ड चलेगी? ओके, क्रेडिट कार्ड ट्राई किया हमने अपना, देखते हैं क्रेडिट कार्ड यहाँ चलता है या नहीं। वैसे बहुत सारे क्रेडिट और डेबिट कार्डों पे मैंने लिखा हुआ देखा है कि भूटान और नेपाल में वो नहीं चलते। देखते हैं। वैसे तो इतनी बड़ी भाई ये चेन है, ली मेरिडियन 5 स्टार होटल है, इंटरनेशनल चेन है, यहाँ तो चलना ही चाहिए। लो भाई क्रेडिट कार्ड से पे हो गया, वेरी नाइस। लाओ 5 साइन करिए ऑन वर्सेस। आपने वो देखी है पिक्चर धर्मेंद्र की? कौन सा वाला सर? यार वो कौन सी पिक्चर है जो धर्मेंद्र जी की है, वो ऐसे ही दुक्की बना देते हैं। 5 स्टार होटल में तो क्रेडिट कार्ड चल गया है, और टैक्स लगा था यहाँ पर 10% फूड पे, और 10% जो है वो सर्विस चार्ज लगा है। कहाँ चले गए थे आप? मैं आपको ढूंढने आया था लंच के लिए, हमारे साथ करना था। हमने ज़्यादा मंगाया था लंच, इसीलिए मैं आपको बाहर ढूंढने आया। आप लोगों को आपको लंच के लिए पेमेंट करती है कंपनी वाले या आप खुद से? तो आप कल से हमारे साथ करना आपने लंच, ठीक है? अपनी पॉकेट से पैसे नहीं खर्चने। मन्नी भाई की कैप रह गई थी, कैप लेने जा रहे हैं हम, जो लास्ट रेस्टोरेंट में हम रुके थे मुगलई में। बेटा अगर उल्टी आए ना तो पता है ना किसके ऊपर करनी है? मेरे ऊपर करना है। हाँ, क्योंकि जो पान खा रहा है, जो गुटखा खाएगा, जो पान मसाला खाएगा, उसकी स्मेल से हमें उल्टी आएगी, तो अपने ऊपर थोड़ी करेंगे, मेरे ऊपर ही करेगी। और किस पे करेंगे? कल नहीं खाएगा। कल से नहीं खाना पक्का। हमारी सच में तबीयत खराब होती है, हम अभी तो खाना खा के निकले। मन्नी हम भी खाना खा के तो कुछ नहीं। आपने तो खाने के बाद अपना मसाला लगा लिया, हमारा मसाला निकल जाएगा। मन्नी बस बेटा टारगेट देख ले, ठीक है? मन्नी की कैप मिल गई और हम चलने लगे आगे। थिम्पू में सब कुछ पास पास में ही है, 5 मिनट की दूरी पे ही हम पहुंच गए हैं क्राफ्ट मार्केट में। तो ये क्राफ्ट मार्केट है सारी, जो मेन रोड पे है। कहते हैं यहीं ये लोग बनाते हैं और फिर यहीं सेल करते हैं। निकलोगे तो रोकेगा ना कोई? चलो आ जाओ यार, दिल्ली वाले नहीं घबराया करते ऐसे। ओके, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? सब लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, ये सोवेनियर्स, ये लोकल बैग्स, ये आर्चरी हैं भूटान। मन्नी टी शर्ट ले ले यार तू भूटान वाली।
मैंने पहले भी गोवा वाली ली थी। पहले गोवा वाली ली थी ना, भूटान वाली ले लेते हैं ना, हाँ नहीं ले ही लेते हैं। ठीक है, कौन सा कलर? यही अच्छा लग रहा है, रेड। ये टी शर्ट और कलर्स कौन से हैं इसमें? सेम साइज सर, हाँ जी, मीडियम साइज। साइज नहीं मिला मन्नी भाई का वहाँ पे, मीडियम था मन्नी भाई, वो मीडियम से छोटा नहीं था साइज। हाँ, तो हमारी गाइड साहब कह रही हैं कि पारो में आपको मिल जाएंगी। यहाँ से अगर लेना है तो ये सब कुछ लें जो कि हैंडक्राफ्टेड है, ये यहीं बनाते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है अगर यहाँ से लेना है। आपको चाहिए? आपको चाहिए होगी, मुझे पता था। ये हमने लिया था ना बेटा वहाँ से मैग्नेट, ये वाली तो नहीं ली थी हमने। भूटान का फ्लैग है ये। इंडिया का ही तो फ्लैग लगा अपने भाई, और कोई फ्लैग है हमारे पास? इंडिया का ही बहुत है बेटा अपने पास तो। इंडिया का ही रहने दे तू। फ्लैग वाले वो ले लो ना, मैग्नेट। तो आपके पास एक ही मैग्नेट, एक आपके पास इंडिया की तो है। चलो ले लेते हैं। आपने इनको फ्रिज कभी नहीं दिखाया होगा क्योंकि आप घर में रिकॉर्ड ही नहीं करते। अच्छा हालत हुई बढ़िया चित्र में, बस उनकी आ जा, मैग्नेट ही लगा दिया उन्होंने। मैग्नेट ही लगा दिया, फ्रिज की हालत खराब कर रखी है हमने। ये लेना अब, ये देखो, कौन सा लेना बताओ? ये है इनका फ्लैग, ये वाले हमने लिए हैं 2। है ना, ये ले ना हमने, हाँ जी, ये वाले हाँ जी। ये ले। चलो रेट का फ़र्क भी देखते हैं। हाउ मच फॉर दिस? 50। ठीक है यार, बराबर रेट है। ये भी लेना है? ले, दो ले ले, 2 ले लिए। दो ले लेंगे। अब कितने फ्लैग हो गए भाई? अब हो गया तो, 2। क्योंकि एक इंडिया का ही रखो। अपनी पोल खुलवानी हो ना, अपने बच्चों को साथ ले आओ और वीडियो बना लो। ज़्यादातर तो यहाँ पर जो है वो हैंडक्राफ्टेड ये बैग्स वगैरह ही मिल रहे हैं। आपके यहाँ पर कोई ऐसा भी कल्चर है कि जैसे कोई फूड ऑफर करता है तो 1 टाइम उसे मना करते हैं? मना मतलब 1 टाइम यू से नो, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा हाँ, होता है, ऐसा तो किधर भी होता है ना, आई थिंक। इधर भी होता है, लेकिन वो मतलब कहते हैं कि 1 टाइम तो मस्ट मना करते ही करते हैं, 2nd टाइम या ऐसा कुछ नहीं है ना? वो तो करते हैं ना, वो तो कल्चर में तो नहीं है। वो फूड देगा तो एक ही बार में हाँ ठीक है तो कोई नहीं बोलता। यार गूगल वगैरह पे या इधर उधर की बातें, वो जो एक होती है ना नॉलेज वाले जो चैनल होते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कुछ और बताते कुछ और है, तो उनमें होती हैं ऐसी बातें ना रोचक सी कि भाई ऐसे ट्रेडिशन होता है, फलाना ट्रेडिशन। इनको खुद नहीं पता अपने ट्रेडिशन, जो वो बता देते हैं नॉलेज वाले। ये वाले मास्क ले लेते हैं मन्नी। अरे ये वाला अच्छा दिखेगा आपको, देखिए ये वाला, ये वाला अच्छा दिखेगा। इसको अच्छा ना बोलते हैं, जोकर होते हैं, जोकर। जोकर? हाँ, मैं जोकर नहीं हूँ। हाउ मच फॉर दिस? 50। ये ले भाई, और ले ले। ये गिफ्ट दे दियो लोगों को। ये पॉकेट में डाल दिया तो तुरंत, पैसे तो देना दे भाई, सीधा पॉकेट में डालते हैं क्या चीज? अरे बताया नहीं, पैसे दे दिए। कोई बात नहीं, सीधा काम था। मन्नी बॉस है हमारा भाई। शाम के बज गए हैं 4:45 और थिम्पू की सड़कों पर थोड़ा सा जाम दिखने लग गया है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात पता होगी शायद भूटान के बारे में, कि भूटान दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां पर कोई रेड लाइट नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि 1995 के लगभग यहाँ पर एक बार ट्रैफिक लाइट्स लगी थी, लेकिन 24 आवर्स में ही उनको हटा दिया गया। ये बात कितनी पक्की है इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो ये थी थिम्पू की क्राफ्ट मार्केट, जहाँ पर बेसिकली हाथ से बनाए हुए बैग्स और कुछ सामान दिखे और फ्रिज मैग्नेट जैसे कुछ सोवेनियर्स थे। और साइकिल एक स्टाइल से और आ सकती है यहाँ पर ऐसे। क्राफ्ट मार्केट के पास हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी कार का, और सामने है भूटान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिस। इनकम की बात करें तो भूटान की एक मेजर इनकम का सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि 60% भूटान अकेले भारत को सप्लाई कर देता है। उसके अलावा इनकम का जो बड़ा सोर्स है वो है टूरिज्म और एग्रीकल्चर। तो आज का दिन खत्म करके हम पहुंच गए थे अपने होटल, और अभी भी बहुत कुछ देखने और जानने को बाकी है इस छोटी सी खूबसूरत कंट्री में, जिन बातों को हम जानेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।